नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राज्यपाल बोले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, महिलाओं को 2 लाख रुपए की मदद देंगे। राज्यपाल ने कहा बिहार में शिक्षकों की संख्या 5.2 लाख हो गई है। सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। IGIMS को 3000 बेड के अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। अब यहाँ से छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बाहर से यहाँ आ रहे हैं। सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। ग्राम परिवहन योजना अब पंचायत स्तर पर लागू कर दी गई है। नीतीश सरकार का अनुपूरक बजट पेश, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना पर खर्च होंगे 1885 करोड़। बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त विभाग की ओर से 91,717 11 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, युवाओं को शिक्षा व रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के लिए सर्वाधिक 1885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराई जा सके। वहीं ग्रामीण व शहरी संपर्कता को मजबूत करने के लिए 861 करोड़ रुपए पथ निर्माण विभाग को दिए गए हैं। राशि से कई प्रमुख सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य गति पकड़ेंगे। बिहार के 7 जिलों में चला बुलडोजर, मोतिहारी में 6 पक्के मकान गिराए गए। बिहार में नई सरकार बनने के साथ बुलडोजर एक्शन जारी है। राज्य के 7 जिले पटना, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, भागलपुर, समस्तीपुर, नालंदा में सुबह से बुलडोजर चल रहा है। मोतिहारी में 6 पक्के मकानों को गिराया गया है, अतिक्रमण हटाया। इस दौरान सड़क पर लगी दुकानों को हटाया गया। सड़क पर लगे शेड और चबूतरों को हथौड़े से तोड़ा गया। इस दौरान महिला पुलिस की भी तैनाती दिखाई दी। बिहार में लाखशुदा महिलाओं को दी जा रही आर्थिक मदद बढ़ाई गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए भी कई काम किए जा रहे हैं। तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सहायता राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। अब जिले में हर महीने बनेगी पुलिस की रिपोर्ट कार्ड। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूती देने व पटरी पर लाने के लिए DGP विनय कुमार ने गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद जवाबदेही आधारित पुलिसिंग की नई पहल शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब हर महीने जिलों की अपराध स्थिति की समीक्षा होगी और SP SSP से सीधे संवाद के आधार पर उनके प्रदर्शन का आंकलन एक किया जाएगा। बिहार में ठंड बढ़ रही है। बुधवार को बेतिया, गोपालगंज समेत 12 शहरों में कोहरा देखने को मिला। दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक न्यूनतम तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड बढ़ेगी, लेकिन शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बनेगी। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के हिस्सों में सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पछुआ हवा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे सर्द हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे न्यूनतम तापमान 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सारण के 68 निजी विद्यालयों की होगी मान्यता, रद्द। शिक्षा विभाग ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। सारण जिले के 20 प्रखंडों स्थित 68 निजी विद्यालयों की होगी मान्यता, रद्द। शिक्षा विभाग ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की कड़ी नजर है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए UDAIS यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर छात्रों से जुड़े अनिवार्य डाटा की प्रविष्टि अब तक नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देश दिए जाने के बाद भी इन स्कूलों ने छात्रों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है। विपक्षी विधायकों के टूटने की बहस औकात तक पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर सिमट गए महागठबंधन के विधायकों में कुछ के टूटकर NDA में आने को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बयान से शुरू बहस अब हैसियत पूछने और गिनाने की लड़ाई में बदल गई है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने चिराग की हैसियत पूछी थी, तो लोजपा आर के सांसद अरुण भारती ने जवाब में चिराग की ताकत गिना दी है। अरुण भारती ने कहा है कि चिराग पासवान की हैसियत यह है कि उन्होंने राजद के CM कैंडिडेट
कैंडिडेट तेजस्वी यादव को सीएम इन वेटिंग बनाकर छोड़ दिया और राजद को 75 से 25 सीटों पर लाकर पटक दिया। बड़े कार्यक्रमों से होने वाली समस्या से मिलेगी निजात। जेपी गंगा पथ के उत्तर सभ्यता द्वार के सामने बड़ा मैदान बनेगा। जेपी गंगा पथ के उत्तर गंगा किनारे 10 एकड़ में बॉटनिकल गार्डन बनेगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों के मुताबिक राजापुर के सामने मेट्रो कॉस्टिंग यार्ड के बगल में बॉटनिकल गार्डन के लिए मिट्टी भरी जा रही है। वहीं सभ्यता द्वार के सामने जेपी गंगा पथ के उत्तर एयर शो वाली जगह पर बड़ा मैदान बनेगा। यह गांधी मैदान का विकल्प होगा। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के 151 टॉपर्स हुए सम्मानित। शिक्षा मंत्री ने दिया सर्टिफिकेट लैपटॉप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSIB आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पटना के ज्ञान भवन में इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2025 के टॉपर्स को सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार रहे। सिपाही भर्ती शारीरिक परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरैया जिले में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल हुए अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए विशेष शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह निशुल्क कोचिंग बिहार राज्य हज समिति के माध्यम से राज्य कोचिंग योजना के तहत संचालित की जाएगी। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन। विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ी हुई राशि के आधार पर नवंबर का वेतन मिलेगा। वेतन का भुगतान 6 दिसंबर तक किया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. पी. राजेंद्र ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभागीय समीक्षा बैठक में दिया। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में 10 दिसंबर तक कैंप मोड में की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों के बकाये का भुगतान 6 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर का सफर होगा आसान 97 लाख से होगा। हाई लेवल ब्रिज के अप्रोच पथ का निर्माण। दिघरा बटलर पथ में उच्च स्तरीय पुल के अप्रोच पथ निर्माण का टेंडर फाइनल हो गया है। इसका निर्माण करीब 97 लाख से होगा। पथ निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्यवाही जारी कर दी है। बताया गया कि 2 संवेदकों ने टेंडर भरा था। इसमें संवेदक रंजना राकेश को कम बोली लगाने पर टेंडर दिया गया। इस कार्य को 3 माह में पूरा करना है। दोनों ओर से भूमि अधिग्रहित की जाएगी। फ्लिपकार्ट बक्सर में करेगी डिलीवरी बॉय की भर्ती। 4 दिसंबर को रोजगार शिविर। बक्सर के युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा 4 दिसंबर 2025 को एक रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संयुक्त श्रम भवन बक्सर में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI परिसर में लगाया जाएगा। जमालपुर किऊल DMU 7 से 21 दिसंबर तक। रद्द मालदा रेल मंडल ने क्षेत्र में चल रहे बड़े पैमाने के विकास कार्यों को लेकर दिसंबर में रेल यातायात प्रभावित रहने की घोषणा की है। जमालपुर रतनपुर स्टेशनों के बीच प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज ROB के लिए गर्डर लॉन्चिंग। धरहरा, धनौरी और जमालपुर स्टेशनों पर ट्रैक रख रखाव कार्य के कारण 7 से 22 दिसंबर तक यातायात और विद्युत अवरोध रहेगा। अचानक दिल्ली गए तेजस्वी यादव। राहुल के साथ मीटिंग की चर्चा। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान ही राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को अचानक दिल्ली रवाना हो गए। सत्र शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं और तीसरे दिन बुधवार को विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होना है। ऐसे में तेजस्वी की दिल्ली यात्रा को लेकर कई अटकलें लगाई जाती रहीं। सूत्र बता रहे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अविलंब बुलावे पर तेजस्वी अचानक दिल्ली गए हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में उपस्थित भी हो जाएंगे। 1 साल पहले सिविल सोसाइटी के सर्वे में खुलासा राज्य में 51 लाख दिव्यांग। इनमें 11 लाख लोगों में अंधापन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बुधवार को है। राज्य में 21 प्रकार के दिव्यांग हैं। इसमें सबसे अधिक आंखों से दिव्यांग हैं। पूर्व राज्य आयुक्त नीट और शक्तता एवं दिव्यांग विशेषज्ञ डॉ. शिवाजी बताते हैं 2024 में सिविल सोसाइटी के माध्यम से सर्वे करवाया है। इसमें पता चला है कि राज्य में दिव्यांगों की संख्या 51 लाख हो गई है। इसमें 11 लाख से अधिक आंखों की दिव्यांगता वाले हैं। 40 साल पुराने
पुराने फर्जी सर्टिफिकेट भी नहीं बचेंगे। बिहार बोर्ड अब एआई से पकड़ेगा फर्जी सर्टिफिकेट। बिहार बोर्ड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ेगा। जो विद्यार्थी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या फोटो बदलकर एक से अधिक बार मैट्रिक या इंटर की परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें एआई पकड़ेगा। बोर्ड फॉर्म भरने, परीक्षा आयोजन और रिजल्ट तैयार करने तक हर चरण में एआई का इस्तेमाल करेगा। या लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक छूट मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर दिनांक 31 मार्च तक 100% ब्याज एवं दंड में छूट प्रदान की गई है। नगर निगम समस्तीपुर क्षेत्रांतर्गत राजस्व संग्रहण को 100% सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्थानों पर राजस्व संग्रहण शिविर कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। दरभंगा में कल लगेगा जॉब कैंप। 50 पदों पर बहाली, 19,000 तक मिलेगी सैलरी। अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा की ओर से 4 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय दरभंगा के कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित होगा। कंपनी की तरफ से चयनित उम्मीदवारों को 14,600 से 19,000 रूपए तक वेतन, साथ ही की सुविधा प्रदान की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को हरियाणा के गुरुग्राम में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। शपथ से पहले विनय बिहारी का भोजपुरी कविता पाठ। 18वीं विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए। स्पीकर चुने जाने पर नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों को खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष को प्रणाम करने को कहा। इस दौरान तेजस्वी उठ ही रहे थे, तभी नीतीश कुमार ने कहा, "ऐ खड़ा हो ना भाई।" इससे पहले 5 विधायकों ने शपथ ली। लौरिया बीजेपी विधायक विनय बिहारी शपथ से पहले भोजपुरी कविता पढ़ने लगे। इसे लेकर स्पीकर ने उन्हें टोका। शपथ के दौरान सदन में अनंत सिंह का नाम लिया गया। स्पीकर बनने के बाद बिहार घूमेंगे, प्रेम कुमार बोले। क्षेत्र के लिए मैंने काम किया। बिहार विधानसभा में बीजेपी नेता डॉ प्रेम कुमार को अध्यक्ष चुना गया है। वे गया टाउन से 9वीं बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। उनकी गिनती पढ़े लिखे नेता के रूप में इसलिए होती है कि उन्होंने इतिहास विषय में पीएचडी की डिग्री ली है। वे चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं। बिहार की बसों में 7 साल में 4 लाख से ज्यादा दिव्यांग सेनानियों ने किया मुफ्त सफर। राज्य की सरकारी बसों में 4,90,957 दिव्यांगजनों ने मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है। वर्ष 2017 से 2023 तक दिव्यांगजनों के अलावा 5,320 स्वतंत्रता सेनानी एवं जेपी सेनानी ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया है। भागलपुर में 15 जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 50,000 का वसूला जुर्माना। भागलपुर शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण रहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करना है। प्रशासन की संयुक्त टीम सुबह से ही तिलका मांझी थाना क्षेत्र में सक्रिय रही और फुटपाथ पर बैठने वाले दुकानदारों, ठेला खोमचा चलाने वालों और अवैध रूप से सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई की। तेजस्वी के बंगले को लेकर सवाल पर भड़के भाई वीरेंद्र राजद सुप्रीमो लालू यादव का महुआ बाग वाला बंगला अब राजनीति का नया मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष की पार्टी भाजपा जेडीयू लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी ने तो इस बंगले को भ्रष्टाचार से जोड़कर कई आरोप लगाए हैं, जबकि राजद और कांग्रेस ने उनके आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताया है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए एनओसी से लेकर जमीन देने की समय सीमा तय होगी। बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को निश्चित समय में बिजली, पानी, सड़क, पर्यावरण, परिवहन सहित एनओसी मिलेगा। तय समय में ही जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर चीज के लिए समय सीमा तय होगी। इससे उद्योग लगाने वाले व्यर्थ की भागदौड़ से बचेंगे। निश्चित समय के अंदर ही फैक्ट्री लगाएंगे। इससे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रतिदिन 10,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड लेखापाल सहित संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड 100% बनाने का है। निर्माण की प्रगति की समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना निर्धारित करना।
मोतिहारी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। केसरिया में सरकारी रास्ते से 6 पक्के मकान ध्वस्त। इसी कड़ी में केसरिया मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर की गई। कंगाली बिघा में धान के टाल में आग लगी, हजारों रुपए की फसल जलकर राख। गया जिले के डोभी प्रखंड की कुरमांवा पंचायत के कंगाली बिघा में मंगलवार रात पंचायत मुखिया ईश्वर चौधरी के धान के गांज में आग लग गई। इस घटना में हजारों रुपए मूल्य का धान 2023 जलकर राख हो गया, जिससे मुखिया को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पुस्तक मेला में 15 करोड़ की पुस्तक की प्रदर्शनी। 5 से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में लगेगा मेला। बिहार में 41 वर्षों से लगने वाला पटना पुस्तक मेला का भव्य उद्घाटन 5 नवंबर को एक बार फिर से गांधी मैदान में होने जा रहा है। मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पुस्तक मेला को लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाया गया। इस दौरान पुस्तक मेला के संयोजक अमित झा ने बताया कि मेले का उद्घाटन दोपहर 1 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यह मेला 5 से 16 दिसंबर तक चलेगा और इस बार कई नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। 43 एकड़ भूमि पर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी। 276 किसानों की जमाबंदी बरकरार। आईएमसी डोभी प्रोजेक्ट में बड़ी राहत। 276 किसानों की जमाबंदी बरकरार। मसौदा के 43 एकड़ पर मुआवजा देने का आदेश गयाजी में। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर ए के आईसी परियोजना के तहत डोभी स्थित आईएमसी के लिए जमीन अधिग्रहण विवाद में मंगलवार को बड़ा फैसला आया। अंचल अधिकारी डोभी ने 276 रैयतों की जमीन को बिहार सरकार की संपत्ति बताते हुए उनकी जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अपर समाहर्ता ने कागजातों की जांच के बाद साफ कर दिया है कि किसानों की जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती। यह आदेश डोभी सहित 7 गांवों के किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। राज्यपाल का माइक खराब, यूजर बोले साउंड चोरी हो गया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल मुआरिफ खान के अभिभाषण के दौरान माइक खराब हो गया। करीब 5 मिनट तक काफी परेशानी हुई। कभी माइक म्यूट हो जाता तो कभी आवाज धीमी हो जाती। भागलपुर में हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना की मांग, सड़कों पर उतरे वकील। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर आज वकील सड़कों पर उतर आए। लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शहर में व्यापक मार्च निकाला और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की अपील की। अधिवक्ताओं का यह जुलूस कचहरी परिसर से निकलकर समाहरणालय परिसर, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन रास्ते से कोर्ट परिसर पहुंचा। पूरे रास्ते में वकील न्यायिक सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। सहरसा बस स्टैंड में तेजी से चल रहा काम। जनवरी 2026 तक पूरा होगा काम। सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने शहर वासियों को भरोसा दिलाया है कि सुपरमार्केट के बगल में बन रहा नया बस स्टैंड तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा कई अहम सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष कार्य जनवरी 2026 तक पूरा कर दिए जाएंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि हाल ही में बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि उनसे मिले थे और बस स्टैंड से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी मांगे रखी थीं। इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निगम ने यात्रियों और बस संचालकों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। चौथम में बागमती नदी का कटाव, तेज किसानों की जमीन। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड स्थित पूर्वी बौरने पंचायत के जय प्रभानगर बौरने घाट पर बागमती नदी का तेज कटाव जारी है। नदी की धारा से उपजाऊ भूमि के साथ साथ जय प्रभानगर बौरने सड़क भी प्रभावित हो रही है। जल्द खुलेगा रामेश्वर जूट मिल। 25,000 परिवारों को मिली राहत। अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने मजदूरों व किसानों के हक में बेहतरीन पहल करते हुए रामेश्वर जूट मिल परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जूट मिल के अधिकारियों से मिल संचालन की मौजूदा स्थिति, तकनीकी तैयारियों और प्रशासनिक बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की। एसडीओ ने साफ कहा कि जिला प्रशासन मिल को जल्द से जल्द चालू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के क्रम में जूट मिल की भूमि से संबंधित लंबित विवादों और प्रक्रियागत अड़चनों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।